गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसे बोलेंगे सप्लाई एंड डिमांड। तो आपको पता होगा सप्लाई मीन्स पूर्ति एंड मांग हिंदी में बोले तो। अब इकोनॉमी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑफ इकोनॉमी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नींव है, मतलब बैकबोन है इकोनॉमी की, मार्केट की। अब आप देखो प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। जब आप किसी चीज़, सप्लाई क्या होती है पूर्ति, और मांग क्या होती है मतलब डिमांड क्या होती है हमारी मांग। तो हमारी पहले तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारी प्राइस पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको रीड करके बताऊंगी इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है। द सप्लाई एंड डिमांड इज परहैप्स ऑफ द most fundamental concept of economy and it is a backbone of market economy। means जो हमारे इकोनॉमिक का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, बैकबोन जो होती है हमारी इकोनॉमी की, वो क्या होती है, हमारी सप्लाई एंड डिमांड होती है। डिमांड रिफरेंस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज डिजायर्ड बाय बायर्स। द क्वांटिटी डिमांड इज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट पीपल्स एंड विलिंग टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस। मीन्स वो क्वांटिटी, वो मांगी गई मांग जो कि वो उस कीमत पर देने के लिए, उस अमाउंट पर पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीन्स वो प्राइस, जो हम प्राइस देते हैं और जो हमारी मांगी गई मांग होती है, जो डिमांड होती है, वो पे करने के लिए, बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द डिमांड इज नाउ एज अ डिमांड रिलेशनशिप। एंड सप्लाई क्या होता है, सप्लाई हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। द क्वांटिटी supplied reference to the amount of a certain goods producers and willing to supply when receiving a certain price. The correlation between price and how much a goods or service is supplied to the market is now a supply relationship. Price therefore is a reflect of supply and demand. So सप्लाई एंड डिमांड दोनों अपोजिट काम करती है, पर दोनों किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करती है। हम कितनी पूर्ति कर रहे हैं, मीन्स हम पीछे से कितनी हमारी, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात करें। मान लो अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में क्या होता है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती है, टी की डिमांड बढ़ती है। कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती है तो हम क्या करते हैं कि हम जो टी है उसकी जो सप्लाई है वो थोड़ी कम कर देते हैं और कॉफ़ी की सप्लाई जो है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे वाले, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है। अब मैं आपको लो एंड डिमांड बताऊंगी, लो ऑफ सप्लाई बताऊंगी, इक्विलिब्रियम बताऊंगी कैसे होते हैं इनके, डिसइक्विलिब्रियम बताऊंगी, मूवमेंट्स बताऊंगी, शिफ्ट बताऊंगी कैसे होते हैं। आप इस वीडियो में आगे तक बने रहिए, आप इस पूरी वीडियो को देखिए और आपको मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मैं अपने शब्दों में बताऊँ आपको सिंपली। पैराग्राफ तो सामने लिखा ही है आपके, आप खुद रेट करके भी समझ सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है हायर द प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब अगर हमारी कीमत बढ़ रही है तो हमारी डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि अगर हमारी ऑल अदर फैक्टर्स, जैसे कि हमारा टेस्ट, हमारी गिवन गुड्स, हमारे और जो हमारे प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो अगर सेम है, इक्वल है, पर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड कम होगी। यही लॉ ऑफ डिमांड है। अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ और नीचे आपको ग्राफ समझाती हूँ, ग्राफ कैसे वर्क कर रहा है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग इक्वल, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड्स द लेस पीपल विल डिमांड दैट गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन अदर वर्ड्स द हायर द प्राइस एंड द लोअर द क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे प्राइस हाई होता रहेगा वैसे वैसे जो क्वांटिटी है डिमांड की वो कम होती रहेगी। द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट बायर परचेज एट अ हायर प्राइस एंड लेस बिकॉज एज द प्राइस ऑफ गुड गोज अप, सो डज द अपॉर्चुनिटी cost of buying that goods. As a result, people will naturally avoid buying a product that will focus them and forego the consumption of something as they
वैल्यू मोर। लाइक आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है। डाउनवर्ड स्लोप जो हमारा जो डिमांड का होता है उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट टू राइट होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है पहली बात। और ये जो आप देख रहे हैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ, कैसे बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी जो हो रही है, क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक है, जैसे हमारा प्राइस कम हुआ वैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, जैसे प्राइस और कम हुआ क्वांटिटी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक अपोजिट रिलेशन को शो करता है। जैसे जैसे हमारा प्राइस हाई होगा क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती चली जाएगी। आई होप कि आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई में भी आपका इसी तरह है। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है। और सप्लाई ऑफ लो क्या रिलेशन करता है, जैसे जैसे हमारे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी। मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्राइस इतना है, हमारी क्वांटिटी इतनी है, फिर हमारा प्राइस बढ़ा, हमारी क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि हम बात करें, अगर हमारे अगर हमारे पेन की रेंज बढ़ रही है और हमारा जो इंक की रेंज है वो भी तो बढ़ेगी, क्योंकि पेन इनके बिना काम नहीं करेगा और इंक पेन के बिना काम नहीं करेगा। तो ये दोनों एक कैसे गुड्स हो गए, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए। मतलब एक दूसरे के बिना काम सब्सटीट्यूट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगे, गुड, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। अब मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड कैसे होते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक दूसरे के बिना काम कर सकते हैं। जैसे कि कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, अगर आपके पास कॉफ़ी के कप 2 हैं तो आप एक टी का ले सकते हैं, मतलब ये अपोजिट है। अगर की जगह कॉफ़ी भी पी सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी पी सकते हैं, वाटर भी पी सकते हैं। पर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं तो कार एंड पेट्रोल, कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। ऐसे ही सप्लाई कप में है। पॉजिटिव सप्लाई कप का मतलब अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हम अपनी कार को तो नहीं रख सकते ना। जो कार पे ड्राइव करके ऑफिस जाता है वो तो कार लेके जाएगा, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ जाए। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो क्वांटिटी जो है वो, प्राइस अगर बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। मैं आपको बता देती हूँ, लाइक द लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ सप्लाई इज द क्वांटिटी दैट विल बी सोल्ड अ सर्टेन प्राइस, बट अनलाइक द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की तरह नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि ये डाउनवर्ड होता है, ये अपोजिट रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेंगे मतलब हाई प्राइस होंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। पर सप्लाई रिलेशनशिप में क्या होता है, ये अपवर्ड स्लोप होता है। अगर प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जैसे लिखा है ये मैं दिखा देती हूँ आपको, हाईलाइट करते। दिस मीन्स दैट हायर द प्राइस द हायर क्वांटिटी सप्लाई, प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एट हायर प्राइस बिकॉज सेलिंग द हायर क्वांटिटी एंड हायर प्राइस इंक्रीज रिवेन्यू। ठीक है, जितना वो क्वांटिटी हाई करेगा, हाई प्राइस होगा, उतनी ही उसकी इंक्रीज होगी रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स हमारी आय। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया हो। और नीचे ये ABC इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया है। मैंने आपको अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। मतलब मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ के इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम पढ़ते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, अगर हम किसी चीज़ की सप्लाई नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ की डिमांड कैसे कर सकते हैं। अब मार्केट में समझ लो बियर है या फिर कुछ भी समझ लो, CD है। अब वो पहले क्या था कि पहले हम CD DVD यूज़ करते थे, पर उसकी जगह आप किसने ले ली, पेन ड्राइव्स ने ले ली है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, CD DVD की क्या जब हमने डिमांड कम कर दी तो हम क्या उसकी सप्लाई कर रहे हैं, क्या हम उसे बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना। मतलब मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ की सप्लाई होगी। अब इस सप्लाई और डिमांड का जो पिक्चर होती है वो कैसे होती है, ठीक है, कि सप्लाई डिमांड पे इसका बस इतना सा मतलब है सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप का। जब तक हमारी सप्लाई
सप्लाई डिमांड पे इफेक्ट करते हैं और डिमांड सप्लाई पे इफेक्ट करती है, और ये दोनों किस पे रिलेशनशिप करते हैं, प्राइस पे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, नाउ दैट वी नो द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, लेट्स रन टू एन एग्जाम्पल टू शो हाउ सप्लाई एंड डिमांड इफेक्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा स्क्रीन पे, आपके पास मैं PDF का लिंक शेयर कर दूंगी, आप इसको रीड करना और आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बस इसमें इतना लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें एक CD का एग्जाम्पल दिया है कि आप कैसे बिना डिमांड के सप्लाई नहीं कर सकते और बिना सप्लाई के आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, यही इसमें बताया गया। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। इक्विलिब्रियम, अब इसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है, मतलब संतुलन कैसे बिठाते हैं ये। तो हम when supply and demand are equal, when the supply function and the demand function intersect, the economy is said to be at equilibrium at this point। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसमें जो संतुलन है वो एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये हमारा अपवर्ड कौन सा कब होता है, सप्लाई का, डाउनवर्ड कौन सा कब होता है, डिमांड का होता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट में ये दिखाया गया है कि ये इक्विलिब्रियम किसको शो कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम उसको शो कर रहा है कि हर फॉर्म, हर इंडिविजुअल, हर कंट्री ये चाहते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो वो क्या रहे, संतुलन में रहे। संतुलन में क्यों रहे, हमारी जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो आपको पता ही है कि डाउनवर्ड जा रही है इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पर अभी हम वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा जिक्र ना करते हुए मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ इस एग्जांपल से, जो हमारे इक्विलिब्रियम है वो हमारे प्राइस पे तो डिपेंड करता है और प्राइस हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों पर डिपेंड करता है। तो जब जितना प्राइस कर रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी है तो वो क्या संतुलन पॉइंट है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ये चाहती है, चाहे वो फॉर्म्स हो, चाहे कंट्री हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कि सेटिस्फाई जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है वो। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड की वजह से कैसे डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। मान लो आपके पास टू मच सप्लाई है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ नहीं रही है मार्केट में, प्राइस ज़्यादा हाई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस सप्लाई हो गई है, तो भी वो डिसइक्विलिब्रियम का एक कारण बनता है। दूसरा टॉपिक है एक्सेस डिमांड, मतलब आपकी मांग, डिमांड बहुत ज़्यादा है और पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, वो भी आपका एक्सेस डिमांड होता है। जैसे कि आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि बियर्स की शॉप पे कितनी लाइन ही लगी हुई थी, लोग पैसे लेके खड़े हुए थे कि उन्हें भी बियर चाहिए, उन्हें भी अल्कोहल चाहिए, बियर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, पर पीछे से पूर्ति, मतलब पीछे से सप्लाई नहीं हो रही थी। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया है कि आप मतलब इसे रिलेट कर सकें अपने उसके साथ। पर सिंपली बात यह है कि एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड हमारा डिसइक्विलिब्रियम का एक कारण है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। शिफ्ट एंड मूवमेंट, हम इसमें ही पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई कैसे शिफ्ट होती है, कैसे, और इसमें मूवमेंट कैसे होता है। अब तो पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि शिफ्ट मतलब क्या होता है, मूवमेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों को तो ये ही कन्फ्यूजन होती है कि हम शिफ्ट कैसे करें, मूवमेंट कैसे करें। शिफ्ट जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शिफ्ट मतलब हम डिमांड को अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम बता सकते हैं जैसे हमारा प्राइस बढ़ा, हमारी डिमांड नीचे आ गई, प्राइस कम हुआ, डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ, डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ, डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और सब शिफ्ट कैसे और मूवमेंट अपवर्ड कैसे होती है, मतलब होगी तो डाउनवर्ड, पर किस तरीके से होगी, जैसे प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़, मतलब ये शिफ्ट और मूवमेंट कैसे होता है, जो हम ऊपर या नीचे बाय एरो शो कर सकते हैं। क्या होता है वो, मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट होता है। जब हम अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। ठीक है, और शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होता है जब आप वैल्यू को इस तरीके से शिफ्ट करते हैं बाय एरो, मीन्स हमारी जो प्राइस है वो तो इक्वल रहा पर हमारी डिमांड में बदलाव आ गया। अब वो कैसे होता है, A shift is a demand and supply curve when a goods quantity demand and supply change even through the price remaining same। मैंने जैसे आपको बताया ही कि प्राइस सेम रहेगा पर हमारी डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर हमारा एरो इस साइड आ रहा है तो मतलब हम बोलेंगे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर हमारा एरो इस साइड आ रहा है
तो हम बोलेंगे पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। मीन्स हमारी जो कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कुछ शॉर्टेज की वजह से हमारा मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता सप्लाई का, और जो सेम प्राइस की वजह से भी हमारा जो माल है, जो चीज़ हमारा प्रोडक्ट है वो बिक नहीं पाता, ठीक है, उसकी डिमांड नहीं हो पाती। तो हम क्या बोलते हैं कि डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई है, डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई है, और डिमांड राइट साइड शिफ्ट हो गई है। मतलब हम अब ज़्यादा उस प्राइस पर ज़्यादा बिक्री कर पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं डिमांड राइट साइड शिफ्ट हो गई है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहती थी कि हाउ कैन डील डिमांड एंड सप्लाई। हम डिमांड एंड सप्लाई को किस तरीके से, मैं आपको एक समरी में बता देती हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और हम इसको किस तरीके से शॉर्ट तरीके से इसे समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी की बैकबोन है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है, तो आप आगे के चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ आगे, जो आपको 11th 12th एंड प्लस आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प करेगी। और ये तो जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है वो तो समझते ही हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बार रिवीजन दे देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है। आप इसकी मांग एंड, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बता देती हूँ, जो आप पूर्ति एंड मांग है वो आप कैसे प्राइस को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशन कैसे एक दूसरे को से पता चलता है, इक्विलिब्रियम संतुलन कहाँ पता चलता है, इसका संतुलन आप कैसे बताएंगे कि दोनों संतुलित बिंदु पर है या नहीं है, ठीक है, आप दिस इक्विलिब्रियम कैसे बताएंगे, एक्सेस सप्लाई की वजह से, एक्सेस डिमांड की वजह से। एंड शिफ्ट एंड मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। शिफ्ट मतलब जो हम अपवर्ड या मतलब जो कि हम राइट एंड लेफ्ट बताते हैं, मूवमेंट में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बताते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।